प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की महानायिका वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में मनाया गया। इस दौरान सुश्री उमा भारती ने कहा कि धर्म के मामले में हम उदारवादी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मामले में हमें अतिवादी ही होना पड़ेगा। औरंगजेब और बाबर जैसे लोग कभी मसीहा हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हमारी धरती और हमारी संस्कृति से लगाव नहीं था। वह अपमान और घृणा की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनकी कब्र खुद रही है। हम भारतीय क्योंकि हम धर्म के मामले में उदारवादी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मामले में हम उदारवादी नहीं हो सकते। राष्ट्र के मामले में तो हमें अतिवादी ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम धर्म में सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, लेकिन हम देश के मामले में ये नहीं मान सकते कि हमारी जमीन पर कोई भी कब्जा कर ले, हमारे मंदिरों को कोई भी ध्वस्त कर दे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ कि भगवान राम तो कणकण में है, तो हमने अयोध्या का आंदोलन क्यों किया जहाँ रामलला विराजमान है उसी जगह के लिए? बात जगह की थी ही नहीं, राम तो कणकण में व्याप्त थे और एक समान व्याप्त थे, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हुई। तो फिर क्या बात थी? बात ये थी कि मंदिर थोड़ा क्यों गया था, क्योंकि अगर नमाज पढ़नी थी तो अयोध्या तो बहुत छोटी जगह थी, उस समय पर मैदान ही मैदान पड़े हुए थे। नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद कहीं भी बन सकती थी, तो मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनाई गई थी? वो मंदिर नहीं तोड़ा गया था, वो राष्ट्र के स्वाभिमान का मंदिर तोड़ा गया था, राष्ट्रीय पहचान का मंदिर तोड़ा गया था, ताकि हमारी छाती में वो शूल की तरह गड़ा रहे और हमें लगता रहे कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है। भले ही हम इस देश के वासी हैं, लेकिन हमारे जो औलाद हैं, जिनका हम 16 संस्कारों में नाम लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक हर जगह हम जिनका स्मरण करते हैं, तो जब जन्म होता है बच्चे का तो कौशल्या के घर में राम जन्मे, और जब ब्याह होता है तो राम बारात लेके सीता के यहाँ आए हैं, और जब अंतिम समय आता है तो राम नाम सत्य है। जो राम जन्म से मरण तक जुड़ा है, उस राम के जन्म के स्थान पर बने हुए मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना देना, एक इबादत गाह बना देना, इसका मतलब है वो राम के लिए नहीं है और ना वो खुदा के लिए, वो हमारा अपमान करने के लिए, हमें हमारी औकात बताने के लिए कि संख्या भले ही तुम्हारी हो लेकिन औकात तुम्हारी ये है। और इसलिए मैंने कहा ये तो औकात की लड़ाई थी, तो उनने औकात बताने के लिए मंदिर तोड़ा और हमने औकात बनाने के लिए मंदिर को बना लिया। ये बात है हमारी हैसियत की, हमारे आत्मसम्मान की, हमारे स्वाभिमान की, और इसलिए इसमें सबको शामिल होना चाहिए, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, क्योंकि ये बाहर के आए हुए जो आक्रांता है, ये ना हिंदुओं के पूर्वज है और ना मुसलमानों के पूर्वज है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वज सबके रामकृष्ण ही हैं, क्योंकि इस्लाम का इतिहास 2000 वर्ष का है, ईसाइयत का इतिहास 1500 वर्ष का है, बौद्ध और जैन का इतिहास 2500 वर्ष का है। तो उसके पहले क्या था? वैदिक धर्म ही था, आर्य सभ्यता ही थी, सनातन धर्म ही था, यही था उसके पहले, सब उसी के अनुयायी थे। कालांतर में धीरे 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 धर्म परिवर्तन करते हुए चले गए। तो पूर्वजों का सम्मान रखना, उनको आदर की दृष्टि से देखना, और जिनने इस पूर्वजों की भूमि का अपमान किया है उनको पूज्य नहीं मानना, उनको आदर्श नहीं मानना। यही है जहाँ पर मुस्लिम तबके के जो कट्टरपंथी नेता है वो भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस्लाम में नमाज पढ़ना हमें कोई दिक्कत नहीं, कुरान पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आप मक्का मदीना जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप हज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन औरंगजेब आपका मसीहा नहीं हो सकता, बाबर आपका मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको इस धरती से, इस धरती की संस्कृति से लगाव नहीं था। वो अपमान की और घृणा की नजर से देखते थे। अपमान और घृणा की विरासत की कब्र खोदनी है हमको, और इसलिए कब्र खोदने की बात आ गई, क्योंकि अब उसको दूसरे नजरिए से देखा जाने लगा है कि ये अब वो तो हिस्सों में बढ़ गया। जो हिंदुओं को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी खाल में भूसा भरा गया था, वो उसको बनाए रखने की बात कर रहे हैं, और जिनको ये भूलता नहीं है कि हमारे पूर्वजों का कितना अपमान हुआ है, वो उसको रहने नहीं देना चाहते हैं। तो जब औकात पर लड़ाई आ जाती है तो वही स्थिति बनती है जो 6 दिसंबर को हो गई थी। इसलिए जब 6 दिसंबर के बारे में लिब्रान कमीशन में मेरा बयान हुआ था, तब मैंने यही कहा था कि हाँ मैं वहाँ मौजूद थी, मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है, मेरी आंखों के सामने वो ढांचा गिरा है, और मैं कहीं से भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानती हूँ। अगर मैं गुनहगार होती तो मेरे गुनाहों का ही शिलान्यास क्यों होता, मेरे गुनाहों पर बने हुए मंदिर का उद्घाटन ही क्यों होता, मेरे गुनाहों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही क्यों होता? तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो इसका मतलब है कि आप मुझे बताइए, अगर वो ढांचा वहां रहता है तो क्या पुरातत्व खुदाई कर पाता?
पुरातत्व की औकात थी क्या इतनी कि वो ढांचे को गिरा करके और नीचे खुदाई कर पाता। इसलिए मैं तो आज भी कहूंगी कि सलूट करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उस ढांचे को गिरा दिया था। मेरी पहचान नहीं है वो, लेकिन उनको सलूट करूंगी। मेरे सामने अगर दिख गए तो मैं सबसे पहले उनको सलूट मारूंगी कि तुम ना होते भैया तो ना शिलान्यास देखने को मिलता और ना मंदिर का निर्माण देखने को मिलता, क्योंकि खुदाई तो तभी हो पाई ना। आज ज्ञान बाबू में खुदाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कोर्ट की अनुमति का हम इंतजार कर रहे हैं। आज मथुरा में खुदाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। और वो 6 दिसंबर में जो कार सेवक थे उनको लगा कि ये तो होता ही रहेगा, तो चलो हम जनता की अदालत में एक बार में फैसला सुनाई देते हैं। ये ढांचा विवादास्पद है, ये तो मान लिया। आस्था का टकराव नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था राम के साथ है और मुसलमानों की आस्था मक्का मदीना के साथ है। तो ये मक्का मदीना थोड़ी है, इसलिए आस्थाओं का टकराव नहीं है, ये तो विवादास्पद ढांचा है। मैं आप ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे हम भी अवंतीबाई के देश के लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हम उनके समाज के हैं, उनके तो सारे समाज है। यही मैं आपको कह रही हूँ, आप शहीदों को जाति में नहीं मान सकते। लक्ष्मीबाई ब्राह्मणों की नहीं है, सबकी है। राणा प्रताप ठाकुरों के नहीं है, सबके हैं। इसलिए कर्णावती सेना ने जब रानी पद्मावती की लड़ाई लड़ी थी, मैंने उनको कहा भैया जो रानी पद्मावती थी वो भारत की सारी महिलाओं का आदर्श है, अकेली एक समाज की महिलाओं का आदर्श नहीं है। भारत की कोई भी स्त्री अपनी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देती है, चाहे वो मर जाएगी या मार डालेगी। और इसलिए रानी अवंतीबाई भी सबका गौरव है, राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। और इसी को मध्य प्रदेश की सरकार ने माना और इसी के आधार पर डिंडोरी में अभी धर्मेंद्र जी के पास में ही हमारे मंत्री महोदय हैं, जिनके पास संस्कृति और पर्यटन है, वो काम को आगे बढ़ा ही रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत ही प्यारे इंसान है, तो इसलिए वो काम आगे बढ़ेगा ही। और मैंने तय किया था कि मैं उसके पहले डिंडोरी जाऊँगी, मैं उद्घाटन के लिए जाऊँगी अब वहाँ पर, वो जो बन जाएगा जब कतार सामने हो। और मैंने ये भी कहा था सरकार को कि आपके पास पैसा ना हो तो हमें कह दो, रानी अवंतीबाई के जो अनुयायी हैं 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके बड़ी बात नहीं होगी। 10-10 हज़ार रुपये भी अगर 1000 लोग दे देंगे तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, इनका कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं पैसा है, कोई कमी नहीं है। तो इसलिए DPR वगैरह बनना उस समय थोड़ा टाइम लग जाता है। और अब धर्मेंद्र जी ने बात वो तो कर ही रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।